नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों। जहां पर पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ एक बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। मचा है हड़कंप। जी हां दोस्तों, पूरी खबर आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे। इसके साथ ही विनेश फोगाट का मेडल तो पक्का हो गया है, लेकिन पीएम मोदी बैकफुट पर आ चुके हैं। पूरी खबर जानेंगे क्या कुछ मामला आ रहा है। के साथ ही भाजपा के बड़बोले सांसद अनुराग ठाकुर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने राष्ट्रपति को लिखा है पत्र। राहुल गांधी के संबंध में यहां पर अनुराग ठाकुर ने विवादित यहां पर बात कही थी। जानेंगे पूरी खबर। इसके साथ ही दोस्तों जानेंगे कि दिल्ली की जेल से यहां पर केजरीवाल ने पत्र लिखा है। एक एक करके हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। जानेंगे कि 50 सीटों पर होने जा रहा है चुनाव। इसको लेकर के भी अपडेट आ चुकी है दोस्तों। मुख्य समाचारों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार आम जनता की आवाज को बुलंद कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में #WeSupportIndia जरूर ही कमेंट कीजिएगा दोस्तों। पहली जो बड़ी खबर आ रही है बताते चले आप लोगों को। हाई कोर्ट के जज ने सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसा आखिर क्या बोल दिया है कि मचा हड़कंप। भड़क गए चीफ जस्टिस। अब कार्रवाई की बड़ी तैयारी। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जज ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना कर दी, जिसके बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भड़क गए और अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। हाई कोर्ट के जज जस्टिस राजबीर शेरावत के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और 4 सीनियर जजों ने एक पीठ गठित करने का निर्णय लिया था और आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होने जा रही है दोस्तों। बताते चले सीजीआई सहित यहां पर 5 जज, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज बड़ी कार्रवाई की तैयारी हाई कोर्ट के जज पर करने की कर रहे हैं। ये यहां पर अपडेट आई है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हां दोस्तों, खबर आ रही है जो बांग्लादेश में हो रहा है वैसा भारत में भी हो सकता है। सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान आप लोगों को बताते चले। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वह भारत में भी हो सकता है, हालांकि सब कुछ सामान्य लग सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद एक कार्यक्रम में यहां पर बोल रहे थे। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। बताते चले अनुराग ठाकुर के नेता विपक्ष राहुल गांधी पर जातिगत टिप्पणी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा है पत्र। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने बीजेपी के बड़बोले सांसद अनुराग ठाकुर के द्वारा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर जातिगत टिप्पणी को लेकर के राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि भारतीय राजनीति में जातिवाद एक कैंसर की तरह है। यह रोग राजनीतिक व्यवस्था को इस कदर जकड़ चुका है कि विकास को प्रोत्साहित करने वाले कारक ढहने पर बाध्य हो चुके हैं। यह पत्र सुप्रीम कोर्ट के वकील CS पांडा और शिव कुमार त्रिपाठी ने उनकी तरफ से यहां पर भेजा गया है और इसमें कई वकील भी शामिल हैं दोस्तों। बताते चले आप लोगों को, राहुल गांधी को लेकर के यहां पर अनुराग ठाकुर ने विवादित टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद में संसद का माहौल काफी गर्मा गया था और अखिलेश यादव ने भी मोर्चा संभाला था संसद के अंदर राहुल गांधी के लिए। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर को लेकर के बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। खबर आ रही है दोस्तों, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, शिवराज सिंह चौहान के गढ़ के साथ ही 50 सीटों पर उपचुनाव में होगा फैसला। आखिर जनता किसके साथ है? हलचल तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव खत्म हुए अभी कुछ ही महीने बीते हैं कि अब उपचुनाव का दौर शुरू होने वाला है। साल के अंत तक देश के 50 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें कई सीटें लोकसभा की हैं तो ज्यादातर विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। ये सीटें उन विधायकों के इस्तीफे से खाली हुई हैं जो कि अब सांसद बन चुके हैं या फिर 2 जगहों से लड़ने के चलते एक लोकसभा सीट खाली की है। माना जा रहा है कि इन सीटों पर हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ ही वोटिंग करवाई जा सकती है दोस्तों। बताते चलें उत्तर प्रदेश में ही 10 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिनमें से 1 सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली
मैनपुरी की करहल सीट है। इसके अलावा अयोध्या के सांसद बने अवधेश प्रसाद की सीट मिल्कीपुर भी है। वह अब तक यहीं से विधायक थे, 9 बार के विधायक दोस्तों रह चुके हैं। इसके साथ ही और भी कई सीटें हैं। बंगाल की भी 6 सीटों पर उपचुनाव, बिहार और पंजाब में 4-4 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसके अलावा असम और राजस्थान में भी 5-5 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। ये यहाँ पर दोस्तों खबर आई है, वायनाड की सीट पर भी उपचुनाव देखने को मिलेगा, जहां से प्रियंका गांधी संसद पहुंचेंगी। दोस्तों इस समय की बड़ी अपडेट थी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर बताते चलें। दोस्तों खबर सामने निकल के आ रही है, बीजेपी के दिग्गज नेता ने ले लिया है राजनीति से संन्यास, मचा हड़कंप। अश्विनी चौबे ने चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया है। भाजपा के कद्दावर नेता पर तंज भी कसा गया है। आप लोगों को बताते चलें कि अश्विनी चौबे जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने चुनावी राजनीति से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने कहा है कि वैसे भी 70 साल की उम्र के बाद सभी को चुनावी राजनीति से अलग होना चाहिए। दोस्तों यहां पर बताते चले कि ये वही अश्विनी चौबे हैं जिन्होंने यहां पर हाल ही में बयान दिया था और कहा था कि बिहार के अंदर भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए। 25 के चुनाव में बीजेपी अकेले दम पर लड़ेगी और यहां पर अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, जिसके बाद में बीजेपी बैकफुट पर आई क्योंकि जेडीयू ने इसका जबरदस्त तरीके से विरोध किया था और अब अश्विनी चौबे ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। दोस्तों इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। इसके साथ ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से बेहद ही चौंकाने वाली खबर आ रही है। खत्म होगी क्या ईडी की यहां पर जो जबरदस्त ताकत उसको मिली है। पीएमएलए पर अपने ही फैसले की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष पीठ विजय मदन लाल चौधरी मामले में 2022 के फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी, तलाशी, जब्ती, जमानत और अन्य संबंधित प्रक्रियाओं से जुड़े धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के कई विवादास्पद प्रावधानों को बरकरार रखा था। बताते चले कि पीएमएलए कानून के तहत यहां पर ईडी को कई शक्तियां मिलती हैं, जिसको लेकर के विपक्ष भी हमलावर नजर आता है। किसी को किसी भी वक्त यहां पर ईडी गिरफ्तार कर सकती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अब यहां पर मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और अपने ही फैसले की समीक्षा अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट करेगा। मामले पर होगी दोस्तों विस्तार से सुनवाई। इसके साथ ही एक और चौंकाने वाली खबर बताते चले। जी हां दोस्तों, विनेश फोगाट को आज मेडल मिलना तय हुआ। मोदी का फोन भी नहीं गया। राहुल गांधी ने कहा कि तंत्र धराशायी हो गया है, बीजेपी बैकफुट पर है। और वहीं महावीर फोगाट बोले बेटी विनेश की जीत ब्रजभूषण सिंह के मुंह पर करारा तमाचा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश बोले विनेश फोगाट का पेरिस ओलंपिक में सिल्वर या गोल्ड मेडल तो पक्का है, क्या नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री उन्हें कॉल करेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से एलजीबीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी। 15 अगस्त पर दिल्ली में झंडा फहराने को लेकर के चिट्ठी लिखी गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 15 अगस्त को मेरी जगह मंत्री आतिशी झंडा फहराएंगे। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय जेल में है, इसलिए उन्होंने अपनी कैबिनेट मंत्री आतिशी को झंडा फहराने के लिए अधिकृत कर दिया है। इस समय की आज की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।